इस्लामी साइंसदानों ने वो रास्ता तलाश कर लिया जिस पर से गुजरकर हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम याजूज माजूज तक पहुंचे थे। खला में मौजूद ये रास्ता क्या दूसरी दुनिया तक ले जाता है? सूरह काफ में जिन रुकावटों का जिक्र किया गया, क्या वो खला में मौजूद है? गैर मुस्लिम साइंसदानों ने जब अपनी तहकीक को सूरह काफ के आईने में परखने की कोशिश की तो उन पर कैसे कैसे राज अफशा हुए। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सूरह काफ की आयत नंबर 92 और 93 में जिक्र है, यहाँ तक कि जब दो रुकावटों के दरमियान पहुंचा तो इन दोनों रुकावटों के करीब एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। ये हजरत जुल्कुरनैन के सफर के बारे में है, जिसमें एक लफ्ज अल सदीन आया है जिसका मतलब कोई बैरियर या रुकावट है, लेकिन कुछ लोग इसे पहाड़ समझते हैं, मगर हकीकत में ये पहाड़ नहीं हो सकता। अब इसका मतलब पहाड़ क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में सूरह यासीन की आयत नंबर 9 में जिक्र है। और हमने उनके सामने एक रुकावट बना दी और इनके पीछे भी एक रुकावट है, और फिर हमने इन्हें ढांक दिया है कि वो देख नहीं सकते। सूरह यासीन में भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब एक बैरियर है। तो ऐसे में सूरह काफ में ये लफ्ज एक पहाड़ कैसे हो सकता है? एस्ट्रोनॉमी यानी फल्कियात में अल-सदीन का मतलब निबोला है, जो किसी कहकशां की गर्द और गैस पर मुश्तमिल खित्ता होता है। यहाँ हजरत जुल्कुरनैन इस सयारे पर पहुंच गए थे जो दो नेबुलास के दरमियान में मौजूद था, और ये दोनों साइडों पर डबल हीलिक्स नेबुला हो सकता है जो हमारी कहकशां में मौजूद है। इसके बाद सूरह काफ की आयत नंबर 94 में है, उन लोगों ने कहा जुल्कुरनैन याजूज और माजूज जमीन में फसाद करते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक बैरियर यानी रुकावट खींच दें। दोस्तों, इस आयत में एक बार फिर सद्दन का लफ्ज आया है। इस सयारे के लोगों ने हजरत जुल्कुरनैन को याजूज माजूज से बचाने के लिए एक बैरियर बनाने का कहा था। ये सब किसी और सयारे में होने का वाज़ेह सबूत इस आयत में अल अर्ज लफ्ज भी है जिसका मतलब जमीन है, लेकिन कई इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक अल अर्ज को पूरी कायनात में किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये सिर्फ हमारी जमीन के लिए ही नहीं है। इससे आगे आयत नंबर 96 में है, मुझे लोहे के तख्ते ला दो, यहाँ तक कि जब दोनों सिरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा धुन को, यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा मेरे पास तांबा लाओ ताकि इस पर डाल दूं। इस आयत में जिक्र है कि वो बैरियर किस तरह बना था, लेकिन ये बैरियर जमीन पर किसी दीवार की तरह नहीं हो सकता। बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि उस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ऐसे में कोई बैरियर या अनदेखी दीवार बनाना नामुमकिन था, लेकिन हजरत जुल्कुरनैन की वो दीवार अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा है। हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई बैरियर बनाना मुमकिन ही नहीं है जो इतनी ज्यादा तादाद में किसी मखलूक को उस बैरियर के दूसरी तरफ कैद कर सके। जैसा कि अहादीस में ये बात जिक्र है कि याजूज माजूज इस दुनिया के लोगों से बड़ी तादाद में है, और जिन लोगों का ये मानना है वो इसी दुनिया में है। तो आज जब साइंसदान दुनिया के इब्तिदाई दिनों की तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप से दुनिया में हासिल कर रहे हैं, तो इसी टेक्नोलॉजी से ये बैरियर मालूम करना कौन सा मुश्किल काम होगा। इस आयत में जिस बैरियर का जिक्र है वो असल में एक केमिकल प्रोसेस है। गर्म लोहा एक जबरदस्त कैटलिस्ट है, जिसका मतलब एक ऐसा मादा जो दूसरे मादों में कीमियाई तब्दीलियां पैदा करता है, और ये गर्म लोहा पिघले हुए तांबे से रिएक्शन करके मीथेन और हाइड्रोजन गैसेस बनाता है, जो दो भड़क उठने वाली गैसें हैं। ये दोनों गैसें चूंकि निहायत हल्की होती हैं, तो इसलिए ये आसानी से किसी और सियारे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसकी तरफ जाती हैं, जिसे फल्कियात में एटमॉस्फेरिक एस्केप कहा जाता है। यही वो गैसें थी जिनको हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने याजूज माजूज के सियारे के गिर्द बनाया, जिससे इन लोगों को याजूज माजूज से निजात मिली। नाज़रीन, ये भी मुमकिन है कि जो बैरियर याजूज माजूज के लिए बनाया गया है उससे याजूज माजूज सितारों की रोशनी को नहीं देख सकते। इसके बारे में इस हदीस पाक में वज़ाहत मौजूद है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक याजूज माजूज इसे रोजाना खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो उस सुराख से सूरज की शुआएं देखते हैं तो इनका सरदार कहता है कि वापस चलो, बाकी कल खोदेंगे, तो अल्लाह ताला उसे पहली हालत से भी ज्यादा सख्त कर देता है, हत्ता कि जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। ये हदीस इस बात को तकवीयत देती है कि वो बैरियर गैसों से बना हुआ है, क्योंकि कोई कंक्रीट या लोहे की दीवार सूरज की रोशनी को नहीं रोक सकती, और न ही इतनी तादाद में याजूज माजूज को रोक सकती है। अब हमारी जमीन दिन ब दिन याजूज माजूज के सियारे की तरफ बढ़ रही है, और जिनका अगला टारगेट हमारा सियारा यानी जमीन होगा, और जब अल्लाह की मर्जी होगी वो इस बैरियर से बाहर आकर इस दुनिया में तबाही मचा देगी।
اب آخر میں ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جو اس بات کو تقویت دیتی ہیں کہ یاجوج ماجوج کسی اور سیارے پر موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، طبرانی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اگر وہ چھوڑ دیے جائیں تو دنیا کی معاش میں فساد ڈال دیں، ایک ایک اپنے پیچھے ہزار ہزار بلکہ زیادہ چھوڑ کر مرتا ہے۔ پھر ان کی 3.25 امتیں اور ہیں، قابیل، مارس اور منسل۔ نسائی میں ہے کہ ان کی بیویاں اپنے پیچھے ہزار ہزار بچے بلکہ زیادہ چھوڑ کر مرتی ہیں۔ ان احادیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی روایات کمزور ہیں، لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر پایا کہ یہ احادیث درست نہیں ہیں۔ ایسی کئی اور احادیث کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی غیر انسانی مخلوق ہے، اور احادیث میں یاجوج ماجوج کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے فرمایا گیا ہے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کے اس معجزاتی سفر کے بارے میں جاننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وہ سفر صرف خلا میں سفر نہیں تھا بلکہ وقت میں بھی سفر تھا۔ اس سے پہلے بیان کردہ تمام تر معلومات ایک ترک دیالوجسٹ اسکندر تور کی کتاب سے لی گئی ہیں، تو یہ تمام باتیں ہمیں ایک نئے زاویے سے سوچنے میں مدد فراہم کرتی ہیں، اور جس طرح آج ہم ہالی ووڈ کی تخیلاتی موویز دیکھنے کے بعد ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، ایسے ہی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ خلا سے اوپر کئی جہان آباد ہیں، اور ان جہانوں کا قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر بھی آیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان کھولا جائے گا، پس وہ ہو جائے گا دروازے دروازے، یعنی عالم بالا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ کھولا جائے گا اور غیبی پردے ہٹا دیے جائیں گے، پھر اس کے دروازے ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ دروازے اصل میں وہ پورٹلز یا دروازے ہوں گے جن سے گزر کر ہماری ارواح 7ویں آسمان سے بھی آگے جائیں گے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے وہ دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اسی سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن حکیم نے علم کے سلسلے میں دین اور دنیا میں کوئی تفریق نہیں کی، صرف اس کے نفع کے پہلو کو ملوز خاطر رکھا۔ لہٰذا جو شخص سائنسی اور دیگر علوم کو کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دریافت کرنے، اس کی قدرت اور کاریگری کو سمجھنے اور اس کی مخلوقات خصوصاً عالم انسانیت کو نفع پہنچانے کی غرض سے حاصل کرنے کی صحیح کرے گا تو اس کا یہ عمل خیر تصور کیا جائے گا۔